तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ जो हमारा पेंडिंग टॉपिक पढ़ा था फॉर योर टाइम सीरीज, उसका छोटा सा टॉपिक पढ़ा है, वो आज हम फिनिश कर लेंगे। उसके बाद शायद मैं आज ही आपके साथ स्टार्ट करवा दूं आपका इंडेक्स नंबर। पहले थोड़ा सा ये करते हैं। हमने थोड़ा सा ये किया था, हमारा एक टॉपिक रह गया था लीस्ट स्क्वायर मेथड। जो लीस्ट स्क्वायर मेथड है वो हम डील करते हैं। चलो आते हैं बोर्ड पर। इस मेथड में हम क्या करते हैं, हम जो वेरिएशंस लेते हैं उसके साथ हम कोशिश करते हैं कि दो तरह से मेथड्स को डील कर सकें। जो हम स्ट्रेट लाइन ट्रेंड में फिट करने की कोशिश करते हैं, और इसके भी आगे दो मेथड्स हैं, दैट इज फॉर योर डायरेक्ट मेथड एंड योर शॉर्टकट मेथड। जो आपका फर्स्ट ट्रेंड है जिसमें हम स्ट्रेट लाइन में इस ट्रेंड को फिक्स आउट करना चाहते हैं, जैसे हमने अर्लियर किया है, उस केस में हम सबसे पहले दो इक्वेशंस को फॉर्मुलेट करने की कोशिश करेंगे। मैं अभी 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 आपको बता रही हूँ थ्रू योर डायरेक्ट मेथड, जिसमें आप किस वे में लेके चलोगे, जिसमें आपको ये होगा कि आपने जो ट्रेंड लाइन फिक्स करनी है उसके साथ, प्लस जिसमें आपने अपने स्ट्रेट लाइंस को फिक्स करना है, वो भी सारा इसमें हम आ जाएगा। देखो देखो जो मैं करवाने जा रही हूँ वो कैसे है। लीस्ट स्क्वायर मेथड में हम जब फिटिंग ट्रेंड लाइन को स्ट्रेट लाइन में फिक्स करते हैं, तो उसको फिक्स करने का जो हमारा पैटर्न है, जो हमारी इक्वेशन बनती है, दैट इज y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। यहाँ पर x हम कैपिटल ले रहे हैं, जिसमें हमने इस इक्वेशन में जब हमारी y की वैल्यू इन दोनों के सॉल्यूशन के साथ जब मैच करती है, तब हम उस ट्रेंड को स्ट्रेट लाइन में हम प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, आगे इसको लैबोरेट करने के लिए, इसको इंटरसेप्ट करने के लिए हमने यहाँ पर दो टू कॉन्स्टेंट्स को लिया है, दो नॉर्मल इक्वेशंस हम सॉल्व करते हैं जो इन्हीं को लैबोरेट कर कर आती है, दैट इज सिग्मा वाई इज इक्वल्स टू एन, मतलब नंबर ऑफ आइटम्स, प्लस बी इंटू सिग्मा एक्स, जिसमें हम सिग्मा एक्स वाई के साथ इसको अगर परमानेंट करके, तो हमारी वैल्यू आती है ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। ये इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करके हम ए और बी की वैल्यू निकालते हैं, और इस वैल्यू के थ्रू हम जज करना चाहेंगे। और ये वैल्यूज जब डायरेक्ट मेथड आता है तो सिंपली एज हम चल रहे हैं वैसे ही चलेंगे, शॉर्टकट में हमारा पैटर्न और हो जाता है। आपने इन दो इक्वेशंस पर फोकस करना है कि दैट इज सिग्मा वाई इज इक्वल्स टू एन ए प्लस बी एक्स। इन दो इक्वेशंस के थ्रू हम क्या करेंगे, ए और बी की वैल्यू निकालेंगे, हम उसको यहाँ फिट करेंगे, जिसके थ्रू हमारी एक्स की वैल्यू निकल आएगी। यानी कि ये जो चीजें हैं, ये दो जो आपकी इक्वेशंस हैं, इनके थ्रू हम ए बी की वैल्यू निकालकर हम यहाँ पर फिट करेंगे वैल्यू, और इस वैल्यू के थ्रू हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद हमें आइडिया प्रॉपर हो जाएगा कि हमने इसको कैसे लेना है। देखो, आपके पास इलस्ट्रेशन दे रखी है। इस इलस्ट्रेशन में उसने क्या बोला है, थ्रू डायरेक्ट मेथड करेंगे हम। इस इलस्ट्रेशन के थ्रू क्या कहता है कि आपके पास ईयर दे रखे हैं, ईयर 79 से लेकर 84 तक, 79, 80, 81, 82, 83 एंड 84। आपके पास प्रोडक्शन दे रखी है, साथ में प्रोडक्शन दे रखी है, दैट इज 5, 7, 9, 10, 12 और 17। ध्यान रखना वही इक्वेशंस जो हमने करनी है सॉल्व। अगर मैं हल्का सा इसको अपर अप करूं तो मैं इक्वेशंस क्या बनाना चाहूंगी, ध्यान में रखना। समेशन ऑफ y इज इक्वल्स टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स, और समेशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी समेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर। ये हमने डायरेक्ट मेथड के थ्रू हमने लेना है, जिसमें क्या है, ये जो प्रोडक्शन है इसको हम y से डिनोट करेंगे, और x कहां से निकालेंगे, x निकालेंगे हम जहां पर हमें बेस ईयर दे रखा है थ्रू ईयर्स।
अगर मैं आपके साथ क्वेश्चन पढ़ना चाहूं तो उसने क्या दे रखा है, fit a straight line trend by method of least square taking 1970 as a year of origin। 1978 को आप बेस ईयर लोगे, जहां से वो ओरिजिन स्टार्ट हुआ है वो आपका बेस ईयर है। इसके बाद हम डेविएशंस निकालेंगे। ये डेविएशंस 79 माइनस 78, ये आपकी एक्स आ गया 79 माइनस 78, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर एंड 6 ईयर। ये आपकी हमारे पास क्या है, डेविएशंस आ गई हैं। जो डायरेक्ट मेथड है उसमें आपको हमें क्या क्या चाहिए, एक तो हमें सिग्मा एक्स चाहिए, एक हमें सिग्मा एक्स स्क्वायर चाहिए, एक हमें एक्स वाई चाहिए, एक हमें समेशन ऑफ वाई चाहिए। जो जो चीज चाहिए उसका समेशन निकाल लो। जैसे इसका x का समेशन आ रहा है मेरे पास 21 और समेशन ऑफ y का मेरे पास आ रहा है समेशन ऑफ y दैट इज 60। मुझे निकालना क्या क्या है, एक जो रह गया है दैट इज एक्स वाई एंड मेरे पास क्या चाहिए एक्स स्क्वायर। एक्स वाई इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 5, 14, 27, 40, 60 एंड 17 6 दैट इज 102। जब हम इसको ऐड करेंगे तो मेरे पास समेशन ऑफ एक्स वाई आ रहा है 248। अब एक्स स्क्वायर निकाल लू, जैसे 1, 4, 9, 16, 25 एंड 36। ये इसका स्क्वायर मेरे पास क्या आ गया, दैट इज समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज 91। अब आपको उस इक्वेशन में क्या फिट करना है, सब कुछ फिट करना है। उसके बाद आपके पास ए और बी की वैल्यू आ, जैसे आप नॉर्मली लीनियर इक्वेशंस करते हो वैसे ही लीनियर इक्वेशंस करोगे और आपके पास वो वैल्यू आ जाएगी। वैल्यूज नोट कर लो। एक बार मैं एक लीनियर इक्वेशन आपके सामने सॉल्व करके आपको दिखा देती हूँ कि लीनियर इक्वेशन उसने क्या क्या सॉल्व की है। एक बार मैं साइड पर अपने रिमाइंडर के लिख लेती हूँ। हमारे पास समेशन ऑफ एक्स कितना था, मेरे पास 21, समेशन ऑफ वाई कितना था दैट इज 60, समेशन ऑफ एक्स वाई कितना था 248, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना था। नई डायरेक्ट मेथड है, पहली बार बोल रही हूँ क्योंकि इसमें हम डायरेक्टली चीजों डायरेक्टली वैल्यूज को हम ले रहे हैं। एंड मेरे पास कितने हैं दैट इज 6 इयर्स। अब मैं इसको फिर से फॉर्मूला में फिट कर रही हूँ। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। हमने यहां पर पहुंचना है, इसके लिए पहले हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। y और x की पता है लेकिन हमें a और b की वैल्यू निकालनी। उससे पहले a और b की वैल्यू निकालने के लिए मेरे पास दो इक्वेशंस हैं। समेशन ऑफ y इज इक्वल टू एन a प्लस b समेशन ऑफ x, समेशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू a समेशन ऑफ x प्लस b समेशन ऑफ x स्क्वायर। अगर मैं इसको दोनों को इन दो वैल्यूज को फिट करूं, समेशन ऑफ y की वैल्यू है 60 प्लस 6a प्लस b, समेशन ऑफ x कितना है दैट इज माय 21। अब समेशन ऑफ एक्स वाई कितना था मेरा 248, सॉरी यहाँ इक्वल टू आना था 248 इक्वल्स टू a मेरे पास अवेलेबल नहीं है। समेशन ऑफ x कितना है दैट इज 21 प्लस b समेशन ऑफ x स्क्वायर दैट इज 91। क्या मैं इसको सॉल्व कर सकती हूँ, यानी कि 6a प्लस 21b इज इक्वल्स टू 60 और फिर आया मेरे पास 21a प्लस 91b इज इक्वल्स टू 248। क्या आप इन दो सिचुएशन से, इन दो इक्वेशन से क्या आप a और b की वैल्यू निकाल सकते हो? वेरी इजी, आप निकाल सकते हो। वो मैं निकाल के बता रही हूँ। देखो जैसे कैसे है, a और b की वैल्यू का कैलकुलेट करेंगे। a की वैल्यू आई है मेरे पास 2.4, यहां लिख रही हूँ थोड़ा सा, इधर देखो। a की वैल्यू आई है 2.4 और b की वैल्यू मेरे पास आई है 2.17। क्या मैं इस इक्वेशन में उसको फिल कर सकती हूँ? अगर जब मैं इसको फिल करूंगी तो मेरा क्या आएगा, y इज इक्वल्स टू, फिर से फिल कर रही हूँ देखो, y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। y इज इक्वल्स टू a कितना मेरे पास 2.4 प्लस 2.17 x। ठीक है। अब ओरिजिन ईयर कौन सा मेरा 1978
अब जो x है वो 1 2 3 4 फिल होता जाएगा और उसके थ्रू मेरी क्या है y की वैल्यू। x क्यों लिया, क्योंकि वो x ईयर था जब मैंने टेबल बनाया था। टेबल में मैंने ये कहा था 1978 इज ए बेस ईयर, तो उस बेस ईयर की बेसिस पे हमने डेविएशंस निकाली थी 1 2 3 4 5 6 7 8, तो वो x की वैल्यू फिट होती जाएगी और आपके y के ट्रेंड्स निकलते जाएंगे। प्रैक्टिकली क्वेश्चन यहां तक खत्म हो जाता है, लेकिन कई बार एग्जामिनर क्या कहता है, उस y की ट्रेंड वैल्यूज जो आई हैं उसको आप प्लॉट करो। तो वो प्लॉट आप ग्राफिकली आप कर सकते हो, जो मैंने अर्लियर क्वेश्चंस में करवाया था। ये तो था आपका डायरेक्ट मेथड, ठीक है, ये आपका था डायरेक्ट मेथड। इस डायरेक्ट मेथड से आपके नेक्स्ट एक्सरसाइज हो जाएगी। फिर जो नेक्स्ट है आपका शॉर्टकट मेथड करवाने जा रही हूँ। जो शॉर्टकट मेथड में क्या है, शॉर्टकट मेथड में हम क्या करेंगे, हम जैसे अज्यूम्ड मीन लेते थे, डेविएशंस लेते थे, वो सारी की सारी इसमें आ जाएंगी। और शॉर्टकट मेथड में इवन ऑड ईयर्स का भी चक्कर आ जाएगा, वो भी हम अपना दिमाग से चेक करेंगे भी कैसे हमने उसको वैल्यूएट करना है। देखो जो हम क्वेश्चंस ले रहे हैं, ये क्वेश्चंस मोस्ट प्रोबेबली आपके पेपर में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाले हैं। बट जब भी हम इस चीज को एवेलुएट करते हैं, इस चीज को चेक करते हैं, तो हमारी काउंटिंग कैलकुलेशन हमारी उस तरह से हमारी चलनी चाहिए। अब जो शॉर्टकट मेथड है, हमें पहले चेक करना पड़ेगा कौन सा ईयर मिडिल ईयर है। जो आपका मिडिल ईयर है वो कौन सा मिडिल ईयर है, मिडिल ईयर मतलब जहां पर जिस में x की वैल्यू 0 आ रही है। अर्लियर हमने निकाला था 1 2 3 4 1978 माइनस करते थे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रहा था। अब क्या होगा कि समटाइम्स आपको शॉर्टकट मेथड में बीच में कोई दे देंगे, बीच में कोई ईयर दे देंगे जो बेस ईयर होगा, और उस बेस ईयर को ट्रेंड लाइन लेते हुए हम उसको 0 लेंगे, उसके ऊपर वाले माइनस में जाएंगे, उसके नीचे वाले प्लस में जाएंगे। एक बार क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लेकिन उसमें हमें ए बी की वैल्यू जो कैलकुलेट करनी है उसका फॉर्मूला क्या होगा। ए की वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है समेशन ऑफ y ओवर n, एंड b का वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है समेशन ऑफ x y ओवर समेशन ऑफ x स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, वैसे ही मेथड चलेगा, लेकिन हमें इसको कैलकुलेशन कैसे करनी है। पहली बात ले रही हूं, जब हमारे नंबर ऑफ ईयर्स ऑड हैं, ऑड मतलब 5 7 9 है, तो उनको कैसे डील करना है। देखो जब नंबर ऑफ ईयर्स ऑड है, इलस्ट्रेशन देख रही हूं, पहले देखो जरा 93 दे रखा है मेरे पास, ईयर्स दे रखे हैं, ये मैं रब कर रही हूँ अभी, उसके अकॉर्डिंग बाद में इसको ऑप्ट करेंगे। ईयर्स दे रखे हैं 93 94 95 96 97 98 एंड 99। उसके बाद है हमारा प्रोडक्शन दे रखी है मेरे पास इन यूनिट्स, प्रोडक्शन को पी से प्रेजेंट कर रही हूँ 80 90 92 83 94 99 एंड 92। अब ये दे रखा है डेविएशन, उसने क्या बोला है, उसने बोला फिट अ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग डाटा आल्सो शो ऑन ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर में मुझे उसको शो करना है। अब डेविएशन कैसे पता चलेगी कि हमने डेविएशंस लेनी है, पहले तो मुझे चेक करना, जब मेरे को कोई वैल्यू नहीं दे रखी है तो मेरे पास जब ऑड ईयर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 ऑड ईयर्स हैं, तो मैं जो एक जैसे अज्यूम नहीं लेते थे मिडिल वाला, ये मेरा बेस ईयर माना जाएगा, दैट इज 96। ये मेरा y हो गया। क्या मैं इससे x निकाल सकती हूँ, x यानी कि 83 माइनस 80 माइनस 83 माइनस 3 माइनस 2 93 से इससे माइनस कर रही हूं मैं, 96 में से 93 में से 96 गया, -3 -2 माइनस, ध्यान में ईयर्स माइनस कर रहे हैं हम, प्रोडक्शन को हमने हाथ भी नहीं लगाया है, लेकिन इसको मैंने बी लिख दिया है क्योंकि ये मेरी बेस ईयर की प्रोडक्शन है। इसको लिया हमने 0, अब ये 1 2 एंड 3। अब मुझे वही फॉर्मूला वैसे ही फिट करना है। क्या मेरे पास समेशन ऑफ एक्स वाई निकल सकता है, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकल सकता है, ठीक है, वही मेथड है जो हमने अर्लियर लिया है, लेकिन यहाँ पर शॉर्टकट है, मैंने इसलिए शॉर्टकट लिया। मैं उसमें वेरिएशन देख लूंगी कि कौन से ईयर्स मेरे बेस ईयर बन रहे हैं। जो मिडिल में है ये ऑड वन के लिए है, जो मिडिल में है उसको मैं कैसे ले रही हूँ। अब एक्स वाई निकालूं
तो -240, -180, -92, 0, 94, ये बना 99 इंटू 2, दैट इज माई 198, और 92 इंटू 3 दैट इज 276। क्या मैं टोटल ले सकती हूँ इसका? इसका टोटल है दैट इज माई 56 पॉजिटिव, क्योंकि माइनस वाले भी हैं, वो माइनस हो गए। एक्स स्क्वायर निकालना है 9, 4, 1, 0, 1, 4 एंड 9, ये आया। इसका टोटल कितना आ रहा है मेरे पास? दैट इज सिग्मा एक्स स्क्वायर का दैट इज 28। ठीक है, क्लियर है? क्या मैं इसको फिगर आउट कर सकती हूँ? समेशन ऑफ वाई का टोटल ले लो। समेशन ऑफ वाई का टोटल है मेरे पास दैट इज 630। समेशन ऑफ एक्स मेरे पास 0, नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं? एन क्या है मेरे पास? 7। क्या मैं इसको इक्वेशन में पुट कर सकती हूँ? जरा करो जरा एक बार। जब इक्वेशन में पुट करोगे तो इक्वेशन में पुट करने का तरीका क्या है? मैं फिर से बोल दूं, ए का शॉर्टकट मेथड निकालेंगे। ए का फॉर्मूला क्या है? ए का फॉर्मूला है समेशन ऑफ y ओवर n। समेशन ऑफ y कितना है? 630 ओवर 7 दैट इज 90। a की वैल्यू 90 आ गई। b को निकालने का फॉर्मूला क्या था? समेशन ऑफ एक्स वाई ओवर समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स वाई कितना है? 56 ओवर 28 दैट इज 2। क्या मैं a प्लस बी एक्स की तरह से फॉर्मूला है मेरा a y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स में फॉर्मुलेट करके लिख सकती हूँ? वही बेस ईयर ले लो, और वही जो x की वैल्यू है वो आपकी x की वैल्यू ये रही, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 फिल करके आप ट्रेंड्स निकाल सकते हो। और ग्राफिकल पोजीशन दे रखी है, एक तरफ प्रोडक्शन दे रखी है और एक तरफ आपका ईयर है। जैसे मैंने प्लॉट करना बताया था, इसको वैसे ही आप प्लॉट कर सकते हो। दैट इज फॉर योर नंबर ऑफ ईयर्स व्हेन ऑड, जब वो ऑड होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है इलस्ट्रेशन 18, मिक्स ऑफ द बोथ मेथड्स है। अब मैं बात करूंगी व्हेन नंबर ऑफ ईयर्स आर इवन, जब नंबर ऑफ ईयर्स आपके इवन होंगे। जब इवन होंगे तब कैसे करेंगे देखते हैं जरा एक बार। इसको बोर्ड को रब कर रही हूं। जब नंबर ऑफ ईयर्स हमारे इवन होंगे, नंबर ऑफ ईयर्स जब यहाँ पे और थे 5, 7, 9, अब अगर नंबर ऑफ ईयर्स आपके इवन है तो हमें रिमेनिंग स्टेप्स क्या करने में, डेविएशन जो हमें है वैसे लेनी पड़ेगी, डिवाइड बाय 2 करेंगे। देखो कैसे। ईयर्स दे रखे हैं मेरे पास, ईयर्स दे रखे हैं मेरे पास कहां से? 81 से लेकर 88 तक। 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88। ठीक है, और उसके वैल्यूज दे रखी है मेरे पास, वैल्यूज दे रखी है मेरे पास 80, 90, 92, 83, 94, 99, 92 एंड 104। जब ये नंबर ऑफ ईयर्स आपके एन आपका इवन है, 8 है, तो आपने कैसे चलना है? देखो, अगर आपकी नंबर ऑफ ईयर्स 8 है तो आप क्या करोगे? आप x निकालोगे। कैसे? डेविएशन कैसे निकालोगे? मिडल जो ईयर है आपका, देखो जो आपका मिडल ईयर है वो यहां पर कहीं वेरी कर रहा होगा। जैसे हम बात करें 1984.5, क्योंकि इवन है ना, मिडल में कहीं वेरी कर रहा होगा। तो x की वैल्यू निकालना हमने कैसे करना है? x की वैल्यू कैसे निकलेगी? 1984 यानी कि 81, 1981 एक करके दिखा रही हूं मैं, 1981 माइनस 1984.5, क्योंकि मिडल ईयर वो है। इसको अगर हम माइनस करेंगे तो मेरे पास ये आएगा -3.5, -2.5, -1.5, -0.5, फिर आया मेरे पास 1 प्लस 0.5, फिर 1.5, फिर 2.5, फिर 3.5। कहते हैं ये साढ़े आधे का हिसाब किताब नहीं रहता, इसलिए हम इस डेविएशन को मल्टीप्लाइड बाय
2 करेंगे, 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी बस एक्चुअल रनिंग फिगर आ जाएगी, दैट इज -7 -5 -3 -1 1 3 5 और 7। अब हमने ये सिग्मा एक्स लेना है, ये वाला, क्यों? क्योंकि हमने आधे आधे वाले प्रोविजन को हमने क्या है वो खत्म कर दिया बाय डिवाइडेड बाय 2। अब मेरे पास सिग्मा एक्स आ गया, क्या मैं एक्स वाई निकाल सकती हूँ? एक्स वाई, ये मेरे पास वाई दे रखा है, वाई और एक्स, ये वाला नहीं लेना, आप ये वाला नहीं लेना, जो हमने डेविएशंस निकालनी है मल्टीप्लाई 2 करके उसके साथ हमने इसको प्लॉट करना है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे देखो जरा। इसको प्लॉट करने के लिए यानी कि 80 मल्टीप्लाइड बाय -7 दैट इज 5 -560 90 -450 92 इंटू 3, 92 इंटू 3 कितना आया? दैट इज -276 83 इंटू -1 -1 94 इंटू 1 94 3 इंटू 99 दैट इज 297 460 एंड 728। क्या मैं इसका एडिशन ले सकती हूँ? अब मुझे जो एक्स स्क्वायर लेना है वो इसी का लेना है, इसका 49 25 9 1 1 9 25 एंड 49। क्या मैं ये ऐड कर सकती हूँ? और समेशन ऑफ वाई का समेट टोटल मेरे पास आ रहा था 734, एक्स समेशन ऑफ एक्स का आ रहा था मेरे पास 0 और समेशन ऑफ एक्स वाई का आ रहा है 210 और एक्स स्क्वायर का आ रहा मेरे पास 168। वही फॉर्मूला है, वैसे ही पैटर्न है, सिंपल। आपने क्या करना है, ए की वैल्यू क्या थी? समेशन ऑफ y ओवर n, ये फॉर्मूला था, उसमें बिट करेंगे, दैट इज 734 ओवर 8। ये मेरे पास a की वैल्यू आ रही है 91.75, ठीक है। फिर आगे समेशन ऑफ एक्स वाई, जो b की वैल्यू है दैट इज समेशन ऑफ एक्स वाई ओवर समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। मैं थोड़ा सा इसको जूम इन करूंगी तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जस्ट 1 मिनट। ए यहां पर समेशन ऑफ एक्स वाई ओवर समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स वाई की वैल्यू है इज इक्वल टू 210 ओवर एक्स स्क्वायर कितना है मेरे पास 168। तो ये भी हमारा पॉइंट्स में आएगा, ये मेरा पॉइंट्स में आया है, दैट इज 0.8 ठीक है। बी की वैल्यू भी आ गई, ए की वैल्यू, जो ट्रेंड्स फिक्स करने हैं जिसमें एक्स लेना है दैट इज योर हाफ। उसमें हमने एक्स की वैल्यू कौन सी लेंगे? -5 -7। एक मिनट रुको जरा, जस्ट 1 मिनट। ये वैल्यू आपने एक्स की लेनी है -7 -5 -3 -1 1 3 5 7। इसके थ्रू आप ट्रेंड्स निकालोगे और उसको आप प्लॉट कर लोगे। यानी कि शॉर्टकट मेथड में हमने बात की इवन की, शॉर्टकट मेथड में हमने भी बात की ऑड ईयर्स की, इवन ईयर्स की, ठीक है। वो सब दे रखा होगा, उसमें करना है। बाकी जो आपका मेन टॉपिक है दैट इज क्वार्टरली ट्रेंड इक्वेशंस या क्वाड्रेटिक ट्रेंड्स। क्वाड्रेटिक जो ट्रेंड्स हैं हमने वो कैसे फिक्स आउट करने हैं? देखो करने का पैटर्न वही है, आपको क्या करना है, आपको सिंपल क्वेश्चन है सेम एज इट इज। ध्यान ये रखना है कि जो क्वाड्रेटिक ट्रेंड्स फिक्स कर रहे हो वो चेक करना है इवन है कि ऑड है। अगर स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया है कि आपको शॉर्टकट से 99% शॉर्टकट मेथड से करते हैं, शॉर्टकट मेथड से वही पैटर्न है आपका, a इज इक्वल्स टू सिग्मा y ओवर n और b इज इक्वल्स टू सिग्मा x y और सिग्मा x स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला से आपने ट्रेंड्स को फिक्स आउट कर लेना। सेम इक्वेशंस है, सेम इवन पीरियड, सेम ऑन पीरियड, सब कुछ सेम है। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि क्वाड्रेटिक ट्रेंड्स कैसे फिक्स आउट करने हैं। दूसरा मेथड है हम पैराबोलिक या क्वाड्रेटिक ट्रेंड्स हम कैसे फिक्स आउट करते हैं, ये मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। ये सिंपल वे है करना, कैलकुलेशन आपने है, मैंने सिर्फ इक्वेशंस बतानी है। और इक्वेशंस देखो, जो टाइम सीरीज है उसमें हम क्या करते हैं, सिंपली हम इक्वेशंस चेक करते हैं भी किसकी इक्वेशन क्या बननी चाहिए। बाकी मीन मीडियन मोड डिस्पर्जन हमें बहुत कुछ सिखा दिया है, एक्स वाई कैसे निकालना है, सिग्मा एक्स कैसे निकालना है, वो सब कुछ बता रखा है। देखो
जब हम क्वाड्रेटिक ट्रेंड में हम फिक्स क्या करेंगे, पहले हमारे पास क्या होता था, हम क्या लिखते थे, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, हम इसमें ट्रेंड निकालते थे। ठीक है, अब जब क्वाड्रेटिक ट्रेंड चेक करने हैं, उसमें कुछ नहीं होगा, उसमें एक फैक्टर सी एक्स स्क्वायर ऐड हो जाएगा। इसके थ्रू हमारी 3 इक्वेशंस बनती हैं। वो 3 इक्वेशंस कैसी हैं, जिसमें हमारा निकलेगा समेशन ऑफ y इज इक्वल्स टू एन ए प्लस बी समेशन ऑफ x, ये ऑलरेडी हम बनाते थे ये, प्लस इसमें मैंने क्या किया, c समेशन ऑफ x स्क्वायर। ये चीज जो ये ऐड हुआ है, इसके थ्रू एक ये चीज हमारी ऐड हो गई है थ्रू क्वाड्रेटिक ट्रेंड्स। फिर नेक्स्ट इक्वेशन क्या बना, समेशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू a समेशन ऑफ x प्लस बी समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, ये भी इतना बनाते थे, लेकिन अब नया ऐड हो गया सी एक्स क्यूब। ये एक नया स्टेप ऐड हो गया, क्योंकि हम क्वाड्रेटिक ट्रेंड्स, ट्रिपल नहीं, हम 4 टाइम्स वाले ट्रेंड्स को हम चेक कर रहे हैं। जब समेशन ऑफ एक्स, इसमें थर्ड इक्वेशन बनेगी ये, दैट इज a समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी समेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस सी समेशन ऑफ एक्स 4। देखो कुछ नहीं है, अर्लियर जो करते थे वहां एक एक्स की वैल्यू 2x 3x, मतलब 3x मतलब 3x नहीं है, x रेज टू पावर 3 है। देखो यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पे एक वैल्यू आ गई, यहाँ पे 2 वैल्यूज, देखो यहाँ कुछ भी नहीं है, 1 है, 1 मतलब 1 है यहाँ पर, और यहाँ 1 की जगह 2 आ गया, यहाँ 1 2 3 आ गया, या 2 3 4 आ गया। मतलब एक ये पैटर्न है इक्वेशंस को लर्न करने का, कि किस तरह से उन्होंने पैटर्न को फॉर्मुलेट किया है। आपने कुछ नहीं करना, आपने सिंपली क्या करना है, इनको आपने फॉर्मुलेट करना है और इनको आपने निकालना है। इसमें हमारा जो फर्स्ट मेथड है, जो हम शॉर्टकट मेथड करते हैं, मैं सिंपल फॉर्मूलाज बताऊंगी, क्योंकि बाकी सब आप इजीली निकाल सकते हो। जो मेरे पास फर्स्ट फॉर्मूला है शॉर्टकट मेथड का, उसमें हमें ए बी की वैल्यू निकालनी है, फिर ट्रेंड्स निकालने हैं। पहले ए बी की वैल्यू कैसे निकलेगी, बड़ा इजी है, बड़े ध्यान से करना। ए बी की वैल्यू कैसे निकलेगी, मेरे पास जो a की वैल्यू की इक्वेशन है, पहले a कैसे निकालेंगे, उसमें हम इक्वेशन 1 से समेशन ऑफ y इज इक्वल टू एन ए प्लस समेशन ऑफ x, एक सेकेंड, c इंटू समेशन ऑफ x स्क्वायर। इसके थ्रू मेरा एक और वैल्यूशन निकली, समेशन ऑफ x y इज इक्वल टू b समेशन ऑफ x स्क्वायर। यानी कि इक्वालिटी मैंने क्रिएट कर दी, प्लस जो तीसरा था समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू ए समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सी समेशन ऑफ, एक मिनट, जस्ट 1 मिनट, सी समेशन ऑफ एक्स 4। ये लिया। जब मैं इसकी वैल्यूज निकालने बैठूंगी तो मेरे को पता है बी में कैसे निकालती थी, समेशन ऑफ एक्स वाई ओवर समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। ए निकालने का यहाँ पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ए निकालने का पैटर्न होगा समेशन ऑफ y माइनस सी समेशन ऑफ x स्क्वायर ओवर n। अब आप देखो, ध्यान से देखो कि कहीं ना कहीं मैं कुछ वैल्यूज फिल करूंगी तो मेरी वो वैल्यूज इस तरह से, वो वैल्यूज आज सिंपल एक पैटर्न है वैल्यूज को फिट करने का, तो वो वैल्यूज फिट हो जाएंगी। एक हमने c की वैल्यू निकालनी है, c निकालने की वैल्यू का क्या पैटर्न है, c की वैल्यू निकालने का पैटर्न क्या है, दैट इज n summation of x square y minus summation of x square into summation of y over n into summation of x की पावर 4, ठीक है, माइनस समेशन ऑफ x स्क्वायर का स्क्वायर। समझ आ रही फर्क क्या है, देखो इसमें हम समेशन x4 ले रहे हैं, इसमें x को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, इसका क्या डिफरेंस है, इसमें क्या मतलब है, समेशन ऑफ x स्क्वायर आप निकालोगे, उसका डबल करोगे, ठीक है। ये 4, इसमें देखो, इसमें पावर x की 4 है, इसमें पावर x की 2 है, देन वी गो टू द स्क्वायर ऑफ दैट। जब ये पैटर्न निकल आएगा, आपको वैसे इंडिविजुअली से आप चेक कर लोगे क्या क्या निकालना है, सिग्मा एक्स स्क्वायर एक्स वाई निकालना है, एक्स स्क्वायर निकालना है, वाई निकालना है, एक्स स्क्वायर निकालना है, ये सारा जो पैटर्न निकालोगे ना, तो कहीं ना कहीं आपकी वैल्यूज धीरे धीरे निकल आएंगे। यानी कि सबसे पहले
सबसे पहले एक बी आएगा और सी आएगा, उसकी हेल्प से आप ए की वैल्यू निकालोगे। सेम पैटर्न है, सिंपल वैल्यूज को फिट करना है, कैलकुलेट करना है, देन उसको आप ट्रेंड को फिक्स आउट कर सकते हो। वही बात है जहां पर आपके इवन नंबर्स हैं, सॉरी ऑड नंबर ऑफ ईयर्स हैं, वहां आप ऑड ले लोगे और डेविएशंस निकाल सकते हो। वहीं अगर आपके इवन नंबर, जैसे 0.5 वाला सिस्टम किया था मैंने, वैसे ही 0.5 वाला सिस्टम हो जाएगा। यानी कि मेरे अकॉर्डिंग टाइम सीरीज जो चैप्टर है दैट इज फिनिश्ड, वो फिनिश्ड है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती। ये इक्वेशंस बस पैटर्न, जो लास्ट पैटर्न जो ये क्वेश्चन आने वाला है, इसको ध्यान से देखो, सिर्फ आपको कैलकुलेशंस पता होनी चाहिए कि कैसे की हैं। यानी कि जो हमारा करने का पैटर्न था टाइम सीरीज का, वो यहां पर मेरा फिनिश हो गया है, जिसमें हमने इस चीज को लिया है कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हो, ये आपको पैटर्न इसमें क्लियर होना चाहिए। यानी कि ए बी सी की वैल्यू निकल गई, फिर आपने ट्रेंड फिक्स करना है, ट्रेंड वैल्यू मैंने बताई थी, और उसी वे में आपने इसको निकालनी है। दैट इज सफिशिएंट फ्रॉम माय साइड। क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपके हाथ से निकलेंगे, तो आपके हाथ से क्वेश्चन निकलेंगे तो आपको भी आइडिया हो जाएगा किस तरह से काम हो रहा है। ठीक है, चलो अभी क्लास लीव करते हैं, हम नेक्स्ट सेशन अभी ज्वाइन करते हैं, दैट इज फॉर इंडेक्स नंबर। थैंक यू।